नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, किसी भी तरीके का पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं दिवाली के त्यौहार को लेकर। क्यों? क्योंकि दिवाली पर सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है वो है आतिशबाजी को लेकर। और आज ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया है क्योंकि हाल ही में अभी दशहरा पर्व समाप्त हुआ है और पुतलों में जिस तरीके से आतिशबाजी भरी गई थी तो पोल्यूशन तो उस समय भी हुआ, लेकिन वहाँ पर तो कोई प्रशासन मनाही करने नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर कई तरीके की गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी और हो सकता है कि कई लोगों पर इसके लिए पर्चे भी दर्ज हो। तो आज हम यही सवाल उठाएंगे कि क्या ये प्रशासन का दोहरा रवैया नहीं है। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि क्या कहना है उनका आतिशबाजी चलाने को लेकर। दिवाली पे पटाखे चलाना सही है या नहीं? दिवाली का त्यौहार जैसे कि हम सब देखते हैं कि सारे बच्चे बहुत खुश होकर मनाते हैं। अगर पर उन बच्चों को पेरेंट्स से ही सीखने को मिले कि दिवाली को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्रीन दिवाली होनी चाहिए, वो सब कुछ हम अपने बड़ों से ही सीख सकते हैं। इसलिए पटाखे नहीं चलाने और ना ही हमने वातावरण को दूषित करना है। ग्रीन दिवाली ही मनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम ने तो कहा ग्रीन दिवाली मनाना चाहिए। अच्छा मैम, एक थ्योरी ये भी आती है कि जो जानवर हैं वो पटाखों से डर जाते हैं। जी, डर जाते हैं मैम। जैसे हम घर में भी पेट रखते हैं तो अगर हम घर में भी पटाखे चलाते हैं तो वो छुप जाते हैं अंदर जाके। तो इससे यही होता है कि बाहर वाले भी जितने भी जानवर हैं, अगर हम पटाखे चलाएंगे तो सभी डरेंगे और हमें उनको बचा के रखना चाहिए। अच्छा, और ये भी होता है इस टाइम पे कि नकली मिठाइयों की जो भरमार है वो भी बाजार में हो जाती है। और क्योंकि अगर आपके भी घर में ऐसे ही छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही जो है बाहर बाजार में जाकर शॉपिंग करें और हो सके तो पटाखों का इस्तेमाल ना के बराबर करें। हालांकि चंडीगढ़ में जो है ग्रीन पटाखे का ऑप्शन यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और भी कई लोगों से हम बात करेंगे कि पटाखे चलाने को लेकर वे क्या मानते हैं। दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर आप क्या मानते हो? चलो पटाखे तो चलाने चाहिए यार, पर थोड़े चलाना चाहिए ना। जो ज़्यादा चलाते हैं वो फिर नुकसान करते हैं सभी का। जैसे बड़े बम ले जाते हैं, वो हाथ में फट जाए, हाथ का नुकसान होता है। शगन ही होता है, थोड़े से चला लो, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करो अपनी पूरी, ਦੀਏ ਜਗਾਓ ਐਸੇ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਵਣ ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਚਲਾਓ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਚ ਏਡੇ ਬੰਬ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ 110 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬੰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਇਆ होगा। जी, आपका क्या मानना है? मैम मेरा तो मानना यही है, पटाखे चलाओ, अच्छी बात है, पर इतने ज़्यादा भी नहीं चलाने चाहिए वैसे। लिमिट में रह गए। हाँ जी, लिमिट हर चीज़ जो है लिमिट में अच्छी लगती है। बाकी एयर पोल्यूशन होती है हम भी मानते हैं, लेकिन ये एक शगन ही है, करना चाहिए, प्रथा है हमारी पुरानी तुरी आ रही है, तो इसलिए हमें पटाखों का भी शगन करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि चलो दिवाली पे तो गवर्नमेंट बैन कर देती है पटाखे, लेकिन न्यू ईयर पे तो बिल्कुल धड़ाधड़ चल रहे होते हैं पटाखे, उसमें क्या कहोगे आप? वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, उनकी मर्जी है। फिर वही आ गई बात, दिवाली पर रोका जाता है, ना कोई दशहरे पर रोकता है, ना कोई न्यू ईयर पर रोकता है। पटाखे तो वो भी वही होते हैं, पोल्यूशन वो भी उतना फैलाते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता। ਬਦਨਾਮ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੀ ਉਦੋਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ये बात इन लोगों ने बहुत अच्छी कही है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे नहीं लेती। मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार और प्रशासन पार्शियलिटी कर ही जाते हैं, यही इन युवाओं की कहना था। एक लिमिट तक करना, एक सेलिब्रेशन तक करना, तब तक कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ में लिमिट तक हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग जैसे एक बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते अति कर दी, पंजाबी में बोलते अति कर दी, कुछ लोग बहुत अत कर देते हैं और वो इतनी अत होती है जिससे कूड़ा तो फैलता ही फैलता है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलता ही फैलता है, और क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है।
बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं साथ के साथ ही, कि लिटरिंग होती है साथ, तो वही चीज़ है। और आप ये सोचिए, हमें उस कोई एकदम से स्काई शॉट फटता है या बम फटता है, हमको इतना बुरा लगता है। आप वो सोचिए जो किसी के घर में पेट रखे हुए हैं या कुछ है, उनको कितनी परेशानी होती है, उनको तो वो आवाज़ें और तेज़ लगती हैं। तो उस तरह से अगर लोगों में सोच आए, एक जिसको बोलते हैं एम्पैथी, आप दूसरे के बारे में सोच के देखिए, आप उसके हिसाब से सोचें, तो लोगों को मे बी एक समझ आए कि हाँ इतना नहीं करना चाहिए, या अगर चलो चलाओ तो थोड़ा नॉर्मल चला लो, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, दिवाली पर चलो पटाखे को लेकर तो बैन कर दिया जाता है, लेकिन दशहरे पर पुतलों में इतनी आतिशबाजी भर दी जाती है, तो वहाँ पे तो कोई मना नहीं करने आता। होनी तो सब में ही चाहिए। ये तो फिर टेक्निकली बोले, अब थोड़ा हो सकता है कि ये तो पार्शियलिटी हो गई टेक्निकली। आप दिवाली पे बोल दो जी, दशहरे पे मत बोलो, या और भी कोई, मैं एक ही उसको नहीं बोल रहा हूँ, और भी किसी में भी अगर पटाखे होते हैं या किसी इवेंट पे बहुत पटाखे होते हैं तो उसमें भी मत करो, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अब बाहर जितने भी आप इवेंट्स होते हैं, अगर मान लो उसमें फायरवर्क्स होते हैं, उनका है कि वो एक कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होंगे, वो उससे ना ज़्यादा होंगे ना वो उससे वो कम होंगे, और वो एक स्पेसिफिक डे पे होंगे। यहाँ कुछ वो ही नहीं है कि इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे साथ सिरसा से आए हुए एक लेडी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे। मैम, पटाखे चलाना सही है कि गलत है दिवाली पे? गलत है जी। हाँ जी, बच्चों के लिए हानिकारक भी होता है, खुद अपने लिए भी, लेडीज जेंट्स जो भी हैं, और पशु पक्षियों के लिए भी, क्यों इसमें प्रदूषण होता है, बच्चों के लिए हानिकारक होता है आँखों के लिए, इसीलिए पटाखे नहीं चलाने चाहिए दिवाली में। वैसे मिलजुल के दिवाली मनानी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और दिवाली को लेकर जो है लोगों के मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। किसी ने इसे पॉजिटिव कहा है तो किसी ने नेगेटिव की तरफ कहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही लोगों से जुड़ी कई और बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल वर्मा के साथ मैं पूनम दुबे, डे टू डे न्यूज़ भारत। नमस्कार।